अपनी जब आप आइडेंटिटी काम से, काम के थ्रू अप्रूवल, हम्म मटीरियलिज्म, हम्म आय को अपने ग्रुप से ऊपर रखना, हम्म नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट होना और हम्म एनालिटिकल होना, ये जो क्वालिटीज़ हैं ये इंडिविजुअलिस्ट कल्चर से बोली जाती हैं। ऐसे समझ, सिंपल सी बात है कि अगर मेरी फैमिली है, कलेक्टिविस्ट इंसान अपनी फैमिली को आय के ऊपर रखता है। हम्म ये तूने अपने राइट पूरे परिवार में जिंदगी भर देखा है, तूने अपने राइट पड़ोस में देखा है, तूने अपनी सोसाइटी में देखा है, तूने हर जगह देखा है। ये होते हैं कलेक्टिविस्ट कल्चर। यानी कि जापान में भी ये सेम चीज़ मिलेगी तेरे को, साउथ कोरिया में भी सेम चीज़ मिलेगी तेरे को, चाइना में भी सेम चीज़ मिलेगी तेरे को, इंडिया में भी सेम चीज़ मिलेगी। हम हम्म कलेक्टिव कल्चर हैं, आय और ग्रुप को। हाँ हम कलेक्टिविज्म में बिलीव करते हैं कि ग्रुप इंपॉर्टेंट है, राइट परंपरा राइट इंपॉर्टेंट है, वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिशंस इंपॉर्टेंट है। राइट इंडिविजुअल कल्चर होता है जहाँ पे आय हमेशा ग्रुप से अपने आप को ऊपर रखेगा। यानी कि अगर मैं एक शादी में हूँ और मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं शादी के लिए ये नहीं होगा कि अपनी चीज़ खत्म कर दी क्योंकि मेरा एक बच्चा है घर पे, मेरी वाइफ है। वो क्या कहेगा कि मैं निकल रहा, कि आय तुम्हारा हम्म ग्रुप से ऊपर है, यानी आई हैज टू बी हैप्पी, तभी मैं रहूंगा ग्रुप में, समझ गया वरना मैं आई विल एट एनी पॉइंट फक ऑफ। ये होते हैं इंडिविजुअलिस्ट कल्चर्स जो आय पे हम्म और बहुत ही वर्क फोकस्ड होंगे इनकी पूरी जिंदगी। तो हसल कल्चर, ग्राइंड कल्चर, तो ये चीज देखेगा सब हम्म। कुछ अमेरिका से क्यों आता है, तूने नोटिस किया कभी ये हाँ जापान से क्यों नहीं आ रहा? वहाँ का मोटिवेशनल वीडियो भी अगर आप देख लो तो इसी टाइप का होता है थोड़ा थोड़ा। बिकॉज हम्म भाई काम तो चाइना में भी कर रहे हैं ना दबा के। हाँ लेकिन चाइना में अगेन एक सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट हम्म ग्रुप काम में बिलीव करना, कन्फ्यूशियन कल्चर है चाइना का। तो हम सबकी हम्म फिलोसफी है, हमारा कल्चर है, मान या ना मान। आप सोशल साइकोलॉजी के हिसाब से हम हो गए कलेक्टिविस्ट कल्चर, बट फिलोसफी के हिसाब से हो गए हम भगवत गीता, हम्म हिंदू फिलोसफी होगी जो हमें बचपन सिखाया जाता है कि कर्म कल फल, फल की इच्छा मत कर। चिंता मत कर हाँ जिंदगी वो है तुम्हारी, बहुत सारी जीवन है हमारे, हाँ मतलब हमें ये चीजें हमारे डीएनए में है। हमें नहीं सिखाया जा रहा ग्राइंड कल्चर, हम्म हसल कल्चर। हसल करोगे तो, और जब तक तुम शो ऑफ नहीं करते कि तुम्हारे पास क्या है, एक बहुत ही हाईली मटेरियलिस्टिक कल्चर नहीं है हम। हमें बताया जाता है हम्म मटेरियलिज्म बेकार है, हमारे धर्म के करेक्ट उनमें लिखा है, सिद्धांतों में है सब। हाँ 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 राइट, सब मोह माया है मोह माया है, हाँ परफेक्ट। हाँ ये हमें बचपन से सिखाया गया है। तो ये चीज़ है। करेक्ट अब इंडिया के हमारी जो एयर है वो ये है, हम्म दिस फिलोसफी से आती है, भगवद गीता से आ रही है, उपनिषद से। उपनिषद को इतना पढ़ता नहीं, बट हिंदुइज्म की जो फिलोसफी हो गई, कहानियाँ से। हम्म। चाइनीज आते हैं कन्फ्यूशनिज्म, कन्फ्यूशियन फिलोसफी उनकी सेम उनके में भी हैं। और हम्म कन्फ्यूजन फिलोसफी यही होता है कि पहले अगर इंसान अपने आप को इंप्रूव करता है तो वो अपने घर को इंप्रूव करता है, घर को हम्म जब वो इंप्रूव करता है तो देश इंप्रूव होता है। ये कन्फ्यूजन करेक्ट फिलोसफी का एक बेसिक टेनेट है। अब तू हम्म देखना कितना कलेक्टिविस्ट है, इंसान एक्चुअल में देश की हेल्प कर रहा है। अपने आप को इम्प्रूव और जब ये करके तुम्हारी सांस में है, सुनते हो तुम बचपन से ही, तो तुम्हें कलेक्टिविस्ट इंसान बनते हो। सेम ट्रू जापान हो गया कि यू वर्क फॉर द टीम। तो कलेक्टिविस्ट रिसर्च और इंडिविजुअल, जब साइंटिस्ट तक की भी रिसर्च करी गई ना, तो एक बहुत खतरनाक चीज पाई गई। हाँ अमेरिकन साइंटिस्ट से जब पूछा गया कि आपका सेल्फ वर्थ क्या है, इसको सेल्फ इन्फ्लेशन कहते हैं, कि आप क्या हम्म लगता है आप कितने तेज हो, अराउंड 60% या पता नहीं किन्होंने कहा कि हम टॉप 25% में। एवरीबडी थॉट दे आर फकिंग टॉप, समझ टॉप गए ना, 20 25% हाँ में 25 हाँ हम बिलोंग करते हैं। एंड दिस इज अ रिसर्च जो बता रही है कि कितनी ट्रबलिंग चीज है लॉन्ग टर्म में। बिकॉज अगर एक इंसान अपने आप को इतना महान समझ रहा है तो एनी हाँ स्कोप ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। वो तो सोच रहा है मैं हूं टॉप पे। बट आई थिंक ये तो एक ये भी एक इफेक्ट ही है ना शायद, कि अगर आप 10 लोगों से पूछोगे कि आप एवरेज से बेटर हो या एवरेज से खराब आपने टेस्ट में या परफॉर्म किया, तो 10 में से शायद 8 या 9 बोलेंगे कि हमने एवरेज से या बेटर परफॉर्म। इसका उल्टा है कलेक्टिव कल्चर्स में। अच्छा सो कलेक्टिव कल्चर्स में सेम जब रिसर्च हुई जापान में, इवन इंडिया एंड चाइना, तो पाया गया इंसान एक्चुअल में हमारे देश का या हमारे जो कल्चर्स का वो सेल्फ डाउटिंग है। वो चाहे कितना बढ़िया, वो कहेगा यार मैं, मेरे कॉलेज ज़्यादा बेटर है। लेकिन तुम अगर हम्म साइंटिस्ट बात करो, मतलब वो इतना, सो दिस इज, अब आती है, हम कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं। अमेरिकन आर हाईली हाईली कॉन्फिडेंट अबाउट देयर स्किल्स, और द राइट वर्ड इज ओवर कॉन्फिडेंट। हम्म स्पेशल, और सिमिलरली एशियन कल्चर्स में एक एशियन पर्सन इज अंडर कॉन्फिडेंट, दे आर डाउटफुल, दे डोंट वांट टू प्रेजेंट देमसेल्व्स कि हम तो फाड़ रहे हैं। तुम्हें रेयरली हम्म लोग ऐसे मिलेंगे जो कि बहुत अचीव करके बैठे हैं, एंड दे आर लाइक कि समाज में, दुनिया में दिखा रहे हैं कि हम तो फाड़ रहे हैं, बहुत तेज हैं। हम हमेशा थोड़ा सा डाउट में रहते हैं कि नहीं नहीं हम इतना अच्छा, हाँ चल रहा है। ये होता है ना हमारा। हम्म। ये छोटे छोटे बिहेवियर मार्कर होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन आप ये जो बोल रहे हो
ये रैप कम्युनिटी में ये बिल्कुल नहीं, बिलोंग रैप नहीं कम्युनिटी करता। बिकॉज कल्चर ही अमेरिकन है वो। रैप इज हम्म। नॉट फकिंग इंडियन थिंग। लेकिन उसमें इंडियंस हैं आई जो कि अंडरस्टैंड बट जो कि बोल रहे हैं कि हम फाड़ू हैं, हमसे बेहतर तो कुछ बिकॉज दुनिया में है ही द नहीं। द एसेंशियल थिंग इज, अब जैसे हाँ डेटिंग कल्चर ले लो, हुकअप हाँ या वो सब, हाँ ये कलेक्टिविस्ट कल्चर्स की इजाद ही नहीं है चीजें। हाँ हाँ ऑफ कोर्स। सो आपके पास एक ही ऑप्शन रह जाता है, अडॉप्शन। यू अडॉप्ट द वेरी थिंग जो अमेरिका में चल रही थी एज अमेरिकन एंड यू ब्रिंग इट टू इंडिया, इट डज नॉट बिकम इंडियन बाय द वे। हम्म। द टेनेट्स, रूल्स, बिहेवियर वो सब रहेंगे अमेरिकन, आप लैंग्वेज चेंज कर दोगे। तो जो तू बात कह रहा है वही हम इतनी देर से बात करें ना, द ओवर कॉन्फिडेंस, शोइंग ऑफ, राइट? तुम्हारा हाँ हाँ सेल्फ इन्फ्लेशन, प्रोफेसर कह रहे हैं हम जो हैं उससे पता नहीं कितना ज्यादा हैं, इसे सेल्फ करेक्ट इन्फ्लेशन कहते हैं। ये सारे करेक्ट। मार्कर्स हैं एक इंडिविजुअलिस्ट कल्चर के, और वही कल्चर से जब आप चीज उठा रहे हो वो आपको मार्कर्स सेम मिलेंगे स्टडी जब आप करोगे। सेम चीज अगर आप बात करो डेटिंग की, हुकअप कल्चर, इन सब की, रोड पे जाके लड़की से उसका नंबर मांगो, हम्म। ब्रो हमारा कल्चर ही नहीं है। नहीं ऑफ कोर्स। बट अमेरिका में पीपल आर दैट लेवल ऑफ ओपन की वहां पे वो कल्चर है इंडिविजुअलिस्ट की, मेरे को जो चाहिए, अगर मैं रोड पे खड़ा हूं और मुझे इस लड़के का नंबर चाहिए तो मैं जाके मांगूंगा। हम्म। आई अबव द ग्रुप। करेक्ट। इंडिविजुअल कल्चर, सॉरी कलेक्टिव कल्चर होते हैं कि हम ग्रुप नॉर्म्स पहले देखेंगे। क्या हमारे सोसाइटी में, अगर मैं बस में हूं तो बस में एटिकेट क्या होते हैं, हम्म। ट्रेन में है तो ट्रेन के एटिकेट क्या है, हमारे सराउंडिंग को माइंड करता है। तुम्हें पता भी नहीं, तू वायर्ड है अच्छा, अगर ऐसे सोचने ऐसी में। बात है, अगर ऐसी बात है तो मेरे कॉलेज में या बहुत जगह बस में हुड़दंग मचाने वाले लोग होते नहीं, ऐसे थोड़े एक्सट्रोवर्ट लोग टाइप के जो मतलब बात आ गए और क्या हाल है, हाँ, वो कैसे आ गए फिर वो तो हमारे कल्चर में? एक्सट्रोवर्टिज्म हो गया, दैट्स अनदर पर्सनालिटी ट्रेट, वो लेकिन हमेशा रहेगा। वो हमारे ये कलेक्टिव कल्चर में भी आप बोल रहे हो लेकिन दैट। देखो, एक्सट्रोवर्टिज्म बेसिकली ये चीज होती है कि हम सोशल अवेयरनेस और सोशल सेंस, हमारा जो इंटेलिजेंस है वो बहुत हाई है कुछ लोगों का। तो वो ठीक है। सोशली लाउड होंगे, बहुत ईजी हम्म होगा उनके लिए इंटरेक्ट करना, प्लस उनके लिए नीड है इंटरेक्ट करना, हम्म। वरना वो बेजान हो जाएंगे। तो अगर मैं आपको बताऊं कि एक्सट्रोवर्ट बंदा लड़की से जाके हम्म। नंबर मांग रहा है स्ट्रीट या पे, या तो वुड यू से कि वो अमेरिकन कल्चर से इंस्पायर्ड है, या आप बोलोगे हंड्रेड कि नहीं नहीं परसेंट उसका तो नेचर ही ऐसा नहीं है? नहीं नहीं, 100%, बिकॉज ये प्रथा जो है, द हम्म आइडिया दैट की द सबसेट ऑफ बिहेवियर, जहां पे अगर मेरे को मेटिंग के लिए, दो लोगों के बीच में मेटिंग के लिए रीच करना है, किसी इंसान को कांटेक्ट करना है, हम्म ये कभी हमारे फ्रेमवर्क में था ही नहीं ना कल्चर के। हमारे फ्रेमवर्क में अगर तुम 60s के मॉडर्न इंडिया की भी बात कर लो तो होता कि हम्म पोलाइटली जाके इंसान बात करेगा, एक्सक्यूज मी, हम्म नमस्ते, कैसी हैं आप, हम्म। वो पहले थोड़ा सा वार्तालाप करेगा। वो हाँ। एक औरत को वो पूरी इज्जत देगा, हम्म। समझ गए, समझ इंसान गया। होने की। उनको वो पूरा कंफर्ट प्रोवाइड करेगा कि आप गलती हाँ। से भी मत सोचिए कि मैं आपको परेशान कर रहा हूं। अच्छा। तो 60s की मूवीज देखना, 70s की मूवीज देखना, 80s की मूवीज देखना, हमारे जो मेन हाँ। अमिताभ बच्चन से लेके जो भी हीरो है, ये दिस इज ऑल दोस थिंग्स आर, तुम्हें बता रहा हूं, रिफ्लेक्टिव ऑफ अगेन कल्चर्स ओनली। सोसाइटी उस टाइम कैसी यस। थी, हाँ करेक्ट, आई अंडरस्टैंड दैट। तो वो तुम्हें दिखेगा कि इंसान के अंदर एक बहुत तगड़ी वो चीज है कि मैं जो अप्रोच भी कर रहा हूँ, जो सेम चीज से बात कर रहा है, अ गाय अप्रोचिंग अ गर्ल, बट हाँ। मेथोडोलॉजी जो है उसमें तेरे को डिफरेंस दिखेगा, दे विल बी। लेकिन एक या बात बताओ, ऑन द सेम टॉपिक की अ गाय अप्रोचिंग अ गर्ल, आपको नहीं लगता इंडिया में वो बिल्कुल क्योंकि इतना सेंसर कर रखा है कि नहीं नहीं कैसे बात कर लिया अभी, फॉर एग्जांपल 12th तक तो किसी को करने नहीं देते बात ऐसे, डोंट यू थिंक इट हैज इल इफेक्ट्स 100%, आगे चल के कि बंदे को भाई 100%। बात करना नहीं आ रहा किसी से, और फिर वो फ्रस्ट्रेशन में बढ़ता जा रहा है बिकॉज ही डज, उसको पता है कि उसको क्या चाहिए बट ही डजंट नो हाउ टू अप्रोच सो इट। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ कलेक्टिव कल्चर बाय द वे। अच्छा। जो तू बात कर रहा है ये अब हम चले गए सप्रेशन में। अ हाँ कल्चर जो अपने आप को, तो ये तुम चले गए अभी सऊदी अरेबिया में, जहां पे लड़का लड़की बैठते भी अलग अलग हैं। करेक्ट, नहीं लेकिन आप इंडिया की बात कर लो आप। नो नो, मैं एक बात बता रहा हूँ कि ये फिर हम जो हाँ बात करें ये है कि हमारा कल्चर फिर जेंडर नॉर्म्स में या इंटरेक्शन हाँ। में किस लेवल की सप्रेशन घुसेड़ रहा है। अच्छा। ये कलेक्टिविज्म अब हम दूर जा चुके हैं, अब हम जा चुके हैं कि भैया हम सेक्स के साथ कैसे डील करते हैं, कल्चर, हम्म। शेम के साथ, डेटिंग के तो साथ। तो आपके हिसाब से कैसे डील करना चाहिए अगर हम वेस्टर्न नहीं जा सकते, जहां पे एक लड़के को फॉर एग्जांपल ये सिखाया जा रहा है कि तू कभी भी किसी लड़की से जाके यू कैन वॉक अप एंड टॉक टू हर, सो अगर ये सही नहीं है या और सप्रेशन भी सही नहीं है, या तो सो क्या सही होगा? सो समझ, अब तू किस खतरनाक गजब जगह पे है। द थैंक यू। थिंग, द आइडिया दैट यू थिंक दैट एक लड़का आराम से किसी युवती लड़की के साथ बैठ के बात कर सकता है, खेल सकता है, डांस कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, इज हाँ वेस्टर्न।
हाँ इज अ फकिंग डम आइडिया। मैं तेरी बात नहीं कर रहा हूँ, इस हाँ हमें ये लगता है शायद ये ऐसा हम्म कुछ नहीं है। तुम हम्म जापान में तुम्हें लगता है लड़कियों के साथ तुम नहीं बात कर सकते, कोरिया में नहीं कर सकते, चाइना में नहीं हम्म कर सकते, इंडिया में नहीं कर हम्म सकते। ये हमने बना लिया है, दिस हैज नथिंग टू डू विद वेस्टर्न। ऑफ कोर्स यू शुड बी एबल टू गो टॉक टू योर एनी गर्ल, हाँ सिट, एज लॉन्ग एज तुम उनकी फिजिकल प्राइवेट स्पेस को, आय को ऊपर रख के सप्रेस नहीं कर रहे हो। एक एग्जांपल दो, एक एग्जांपल दो डेटिंग आप अभी। कल्चर जहाँ पे मैं हो गया कि मैं 30 मार खाऊं, मैं जाऊंगा कहूंगा हाय सो मैं यहाँ पे एक ट्रिक मैंने 4 सीख ली हैं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता तुम यहाँ पे क्या करने आए हो, तुम्हारी पर्सनल स्पेस क्या है, तुम्हारा मन क्या है, ये जो यहाँ के कल्चरल नॉर्म्स क्या हैं, सोसाइटल नॉर्म्स क्या हैं, ग्रुप नॉर्म्स क्या हैं, मैं हाँ आय को एक नीड है तो मैं उसको फुलफिल करने अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ, ये हो गया। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, ये तो आप नहीं, मैं ना सिंपल शब्दों में जाता हूँ। आप अभी एक लड़की है, ठीक है, आप अपने सामने यहाँ पे लेफ्ट साइड पे स्क्रीन के लड़की इमेजिन करो, और आप एक एग्जांपल दो कि आपको कैसे, आप कैसे अप्रोच करोगे। लाइक वेस्टर्न में कैसा होता है वो तो हम समझ गए, क्या आपने जो अभी बताया या कि प्योरली फिजिकल नीड्स की वजह से। आपके हिसाब से कैसे इंडिया में कैसे होना चाहिए सप्रेशन के वेल, बाद? टू बी वेरी ऑनेस्ट आई थिंक अगर सोशल मीडिया एग्जिस्ट ना कर रहा होता, हम्म एक होता है कि सोशल मीडिया तुमने कोशिश करी पाने की कोशिश, अगर नहीं होता, हमारे कल्चर बेसिकली आप स्ट्रेंजर्स को बॉदर नहीं करते हो अनलेस आप सेम कॉलेज जा रहे हो, आप सेम हम्म स्कूल जा रहे हो, या आपका कोई ना कोई कनेक्शन है। हम्म ये तुम्हें कलेक्टिविस्ट कल्चर्स में दिखेगा कि यू लेट पीपल बी, हम्म पीपल आर वेरी प्राइवेट इन आर कल्चर्स, करेक्ट। राइट। तो हम्म सिमिलरली तुम किसी अंकल को जाके एकदम से नहीं कहोगे अंकल जी, you won't do that because we are very respectful in approaching other humans because we respect, you know, I को हम सुप्रीम नहीं रखते, हम ग्रुप नॉर्म्स को ऊपर रखते हैं। दिस इज वन ऑफ द खामी भी कह सकते हो, बट मुझे खामी नहीं दिखती, दिस इज जस्ट हाउ वी आर। सो आई थिंक अगर दो लोग फॉर एग्जांपल, अब हमें थोड़ा सा इसमें अंदर जाना चाहिए, अगर कॉलेज जा रहे हैं देन यू हैव अ कॉमनैलिटी। द फैक्ट कि हमें लगता है कि यू नो लड़का लड़की को बात नहीं करना चाहिए, सब नहीं करना चाहिए, ये जो है ये सोसाइटल हमने जो पछड़े क्रिएट कर दिए हैं, ये मेरे ख्याल से इंडिया में इसलिए हैं बिकॉज हम इतने टाइम से हमारी हिस्ट्री जो रही है उसका रिजल्ट है ये, जो हमारा ऑपरेशन है। क्योंकि सोसाइटी में एक टाइम में होता है पर्दा भी इंडियन से नहीं आता है ये। हाँ हाँ एग्जैक्टली, वो उस टाइम मुगल रूल के टाइम, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे था। हाँ दो तरह के लोगों को छोड़ दिया जाता था, या फिर दे वर मोर टॉलरेंट, वो था जो पर्दा कर रहे हैं, या फिर आप शादीशुदा में हो। तो चाइल्ड मैरिजेस भी इसलिए उस पूरे ड्यूरिंग तुम्हारे 1000 से लेके तुम्हारे जो भी तुम्हारा 1800 जब तक कर लो, बहुत हाई गई हैं। बिकॉज जब आप 11 साल में शादी करा दी देन दे आर रिस्पेक्टफुल ऑफ मैरिज। तो आपको ये चीज देखना, सोसाइटी के रूल्स भी बहुत मैटर करते हैं, बिहेवियर कैसे क्रिएट हो रहा है उससे। तेरे को जापान में नहीं मिलेगी ये प्रॉब्लम लड़का लड़की खेलते हुए, इवन तो वो मिरर कल्चर है हमारे, बिकॉज जापान कभी कॉलोनाइज नहीं हुआ। करेक्ट। जापान में अगर तेरे को जाके किसी से बात करना है तो कर सकता है, लेकिन रिस्पेक्ट, ग्रुप नॉर्म्स, ये रूल्स तेरे को मिलेंगे वहां। तू अगर जापान में ऐसे, मैं तो बहुत छोटी बात बताता हूँ, जो जाके बिहेव करने लगा ना मार्केट में, जैसे कितने सारे व्लॉग्स हैं फॉर एग्जांपल, देखते हैं ना लोग जाते हैं जापान एंड देयर टोल्ड कि दे आर वेरी प्राइवेट पीपल, दे आर वेरी रिस्पेक्टफुल ऑफ देयर प्राइवेसी। आप वहां पे जैसे लोगन पॉल का व्लॉग था, याद है तेरे को, पूरा जो डिबेट हुआ था, ऑफ कोर्स वो लोगों से आके दौड़ के बीसी कर रहा है, वो कर रहा है, एंड तू देखना लोगों का रिएक्शन क्या होगा। अमेरिकंस विल बी लाइक हा हा हे हे, बट तू अगर इन कंट्रीज में करंट कल्चर, पीपल आर वेरी कंफ्यूज्ड, बिकॉज इसका मतलब ये नहीं कि दे डोंट वांट टू टॉक टू यू। अगर तू वहीं जापान में जाके किसी से अगर पूछ रहा है कि डायरेक्शन क्या है, पीपल विल गिव यू डायरेक्शन, दे विल एक्चुअली, लेकिन उस एनर्जी ऐसे ज्यादा नहीं होनी चाहिए कुछ, और कम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज देयर इज अ ग्रुप बिहेवियर हमने जिसमें अग्री किया है कि ये तमीज से बिहेवियर है, ऐसे करते हैं। तो आई थिंक ये चीज है, एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। होमो सेपियंस को आप ऐसे समझो ना कि हमारा कोई रिटन स्क्रिप्ट नहीं है कि क्या वर्क करता है क्या नहीं करता, सबकी अलग अलग स्क्रिप्ट है। तो हमें मे बी अपनी स्क्रिप्ट को मद्देनजर रखते हुए मॉडर्निटी से जोड़ना चाहिए। लड़का लड़की ऑफ कोर्स लड़कियों को घर में नहीं रखना चाहिए, ऑफ कोर्स स्कूल में जितना बात करे उतना बढ़िया यार भाई, ऑब्वियसली भाई, लेकिन रूल्स के साथ, अवेयरनेस के साथ समझाओ ये सब चीजों में भाई ना। लेकिन जहां तुम वो कल्चर को गंदा करते हो बाय ब्रिंगिंग समथिंग जो इस कल्चर में बिलोंग नहीं करती, हम सीखे ही नहीं, हमारा कल्चर नहीं है, तुम फक अप कर दोगे। राइट।